जो लोग किसी भी मसले के लिए अमलियात कर रहे होते हैं, मसला कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास मसला हो। किसी भी मसले के लिए अगर कोई इंसान अमलियात कर रहा है, वजीफ़ा, तावीज़, अमल, तो बाज़-औक़ात उसे रजत का मसला हो जाता है। ये आम जो आमिल हज़रात हैं उन्हें रजत का पता है। रजत जो होती है वो जब हो जाती है तो अमलियात असर करना छोड़ जाते हैं। कंधों में भारीपन, सर में हल्का दर्द, ये बहुत औक़ात होता है। नुकसान कोई नहीं होता इतना कि बंदा कहे कि कोई बड़ा ज्यादा नुकसान कोई हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस अमल असर नहीं ज्यादा कर रहा होता, कुछ दिन ये असर रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन असल चीज जो होती है वो ये होती है कि अमल ज्यादा से ज्यादा किए जाएं और असर भी ज्यादा हो, तो उसके लिए ये आज मैं जो अमल बताऊंगा उसका हिसार बांधा जाता है जब भी अमल किया जाए। और कोई भी अमल कर लिया जाए उसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। और उससे नुकसान भी कभी नहीं होता, चाहे ज्यादा अमल करें कुछ भी नुकसान नहीं होता। और ये कभी भी नहीं सोचना कि ज्यादा अमल करने से किसी के ऊपर उल्टे पड़ गए, ये सिफली अमलियात में ऐसा हो सकता है। इन अमलियात में कभी ऐसा नहीं होता। कुरैशी साहब चैनल पे खास तौर पे ऐसे अमलियात बताए जाते हैं जिनसे किसी का भी नुकसान ना हो, फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो आज का अमल उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा अमल कर रहे हैं लेकिन फायदा ना मिल रहा हो। वो जब भी अमल करें एक दफा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लें, इंशाल्लाह जो मायूसियां उनके दिल में घर कर चुकी हैं और वो ये सोचते हैं कि अमलियात जो हैं वो असर नहीं करते, सिर्फ बातें होती हैं, वो एक दफा इस अमल को करके फिर अमल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। और जरूरी नहीं आप पे रजत का मसला हो तो आप ये अमल करें, वैसे भी आप जब भी अमल करें तो ये अमल कर लिया करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फायदा मिलता है। जैसे कई ऐसे लोग होते हैं वो किसी मकसद के लिए जब अमल कर लेते हैं तो उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो मायूस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे भी बच्चे भी राब्ता करते हैं कि उन्होंने अपने इम्तहान में पास होने के लिए मिसाल के तौर पे अमल किया है, तो जब वह रिजल्ट आता है तो उनके दिल में मायूसी घर कर जाती है, क्योंकि उनकी जैसी ख्वाहिश होती है, जैसी उन्हें उम्मीद होती है, वैसा उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसी तरह जब अमल ज्यादा किए हों, एक दिन में 10-10 अमल इंसान कर ले, किसी को बना के दे, बाद यहाँ पे सीखने वाले भी आते हैं, उनको खास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जब ज्यादा अमल कर रहे हूँ फिर ये अमल साथ जरूर किया करें। मैंने 6-7 पहले भी रजत के लिए अमलियात बताए हैं, वो भी एक दफा जरूर करें। यहाँ एक जरूर मैं ये चीज बताऊंगा जो बतानी बहुत जरूरी है कि चंद मजीद हदायत पे अमल किया करें अगर चाहते हैं कि अमल तमाम अमल असर करें। एक तो कुछ ना कुछ बांटते रहा करें, चाहे 1 रुपए का कुछ बांटे, अपने हाथ से बांटा करें। बावजू होकर कोई भी अमल करें, बावजू हो जाया करें, नापाकी में माहवारी में पहने कभी जो है अमल ना किया करें। ये मैं खास तौर पे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किया करें। नाजायज अमल ना किया करें, सिफल इमलियात कभी ना किया करें। जो कह रहा है चैनल पे बैठ के फलां करें फलां करें, वो कभी ना करें। सोच के करें, उसके भी असरात बाद में रह जाते हैं। जो सिफल इमलियात करके आए होते हैं फिर वो एक अमल करते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर दूसरा किसी और का करते हैं, तो फिर मामला बिगड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को लाजमन आप जो है वो जहन में रख के फिर आप अमल किया करें। और साथ इजाज़त भी ले लिया करें, वीडियो लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि तभी ज़ात में ख़ास तौर पे ज़कात का मसला होता है कि ज़कात देनी होती है, पैसों से नहीं होती, उसके लिए पढ़ाई होती है। वो मैंने वीडियो दी हुई है यूट्यूब पे, वो देखें। खुद नहीं पढ़ सकते तो गुजारिश है इजाज़त ले लिया करें, जिसने इजाज़त दी होती है उसने ज़कात दी होती है तो इजाज़त दे रहा है। तो इतनी सी शर्त रखी होती है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं। और जितने लोग ज़्यादातर कर रहे होते हैं वो ना सब्सक्राइब करते हैं ना घंटी के निशान पे दबाते हैं और ज़कात भी नहीं दे रहे होते, बाद में वो कमेंट्स कर देते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तमाम बातों पे अमल करके एक दफ़ा अमल करें, फिर बताएं फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, मुझे पता होता है। फिर इंशाल्लाह नज़र होती है, कर्म हो जाता है। और एक और बात बता दूं, एक बहन ने इसी तरह मैसेज किया था कि मैंने बहुत से सिफली इमलियात की हैं, तो अब मुझ पे उनका असर, बुरा असर हो चुका है, मैं बीमार रहती हूँ, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं मिलता। तो गुजारिश है उन लोगों से भी कि ये अमल ज़रूर कर लें, फ़ायदा मिलेगा, रज्जत ख़त्म होगी, नहुसत ख़त्म हो जाएगी। तन्हाई में बैठ के अमल किया करें,
शोर शराबे वाली जगह पे अमल करने से फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो गैब से मदद हासिल हो के रहती है। जब इंसान सोच ये लेता है कि मेरा रब मदद करेगा, आपने आम तौर पे अमलियात में देखा होगा अमल ज़रात हिसार बांधते हैं, सिफली अमलियात वाले चाकू से हिसार बांध लेते हैं। लेकिन इसमें ना चाकू से बांधना है ना चौक से बांधना है, बाद लोग चौक से भी बांध लेते हैं। हिसार हिसार होता है जहाँ इंसान बैठ के अमल कर रहा है, वहां पे अपने गिर्द चारों तरफ एक दायरा बना लिया जाता है, उस सर्कल में ही बैठना होता है और पढ़ के कुछ ना कुछ बनाया जाता है। आज के अमल में आपने कोई भी अमल करना, अपनी उंगली से तस्वुर में अपने इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेना है, घूम के, यानी अपने इर्द गिर्द उंगली जमीन पे फर्श पे रख के घूमना है और आपने सर्कल बनाना है। साथ 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद का हा या ऐन स्वाद, ये 7 दफा पढ़ना होगा। आहिस्ता आहिस्ता घूम के आना है आपने एक सर्कल, उसी जगह से घुमा के वापस उंगली लानी है जहाँ पे आपने शुरू किया, चाहे छोटा सा निशान लगा लें उस जगह पे, घुमा के उंगली अपने इर्द गिर्द लेके जानी है और वापस आके वहीं पे रुकनी चाहिए जहां से शुरू की थी, उसी निशान पे रुकनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। आप हिसार के अंदर आ जाएंगे। फिर आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह फायदा लाजम मिलेगा। इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें और जुमेरात की खास दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए एक मैसेज जरूर